हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 पे लेक्चर नंबर 2 हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में हमने फैक्टर्स बात करे थे, अब हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है इनहेबिटेंट्स के ऊपर और एक टेरिटरीज़ के ऊपर होती है। दिस कैन में बी चेंज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इस तरह से होता है। पॉपुलेशन चेंज एन एरिया इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड होता है उस रीजन का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ग्रोथ जो होती है, चेंज ऑफ द पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स, ग्रोथ पॉपुलेशन। ठीक है, अब इफ़ वी डिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ 2001 फ्रॉम द 2011 देन वी शैल गेट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ पॉपुलेशन हमें कैसे पता चलती है? ये इनिशियल और फाइनल से सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है? नेचुरल ग्रोथ में क्या होता है? बर्थ हुई, बर्थ से डेथ हुई। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 बच्चे पैदा हुए जिसमें 20 बच्चे मर गए। राइट, इतना क्लियर हो गया। एक्चुअल ग्रोथ क्या होगी? बर्थ हो गई, डेथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो गए। इन माइग्रेशन, कितने लोग आए कितने लोग बाहर गए, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। पॉजिटिव और निगेटिव ग्रोथ आप सभी जानते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट जो होती है ज़्यादा होती है डेथ रेट से। ठीक है, निगेटिव ग्रोथ अगर बर्थ रेट फॉल हो जाती है बिलो द डेथ रेट से। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखना। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज का कंपोनेंट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट जो है, लाइफ नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन ए पर ईयर, पर 1000 के हिसाब से होती है। पर ईयर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बर्थ रेट टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, डेथ रेट जो होता है एक्टिव रोल होता है पॉपुलेशन चेंज में। पॉपुलेशन ग्रोथ एक नॉट ओनली इंक्रीजिंग द बर्थ बट आल्सो ड्यू टू डेथ रेट। CDR इज़ ए सिंपल मेथड टू मेजर मॉर्टेलिटी रेट। क्रूड डेथ रेट जो होता है मॉर्टेलिटी रेट को एक्सप्रेस करा जाता है। अब इसमें डेथ रेट को बताया जाएगा कि कितनी डेथ हुई कितनी पॉपुलेशन में एक साल में। ठीक है, अब हम माइग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ, साइज ऑफ द कंट्री अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। अब इसमें होता क्या है कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, जिस जगह पैदा होते हैं, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन हमारा वो होता है, और कभी कभी हम मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, दिस प्लेस शो ओरिजिन डिक्रीज द पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, प्लेस ऑफ ओरिजिन में जो है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम रह रहे हैं। ठीक है, ए में हम रह रहे हैं, बी में हमें किसी जॉब के लिए जाना है। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन घट गई और यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर इंडिया में कोई रह रहा था बंदा, ठीक है, अफ्रीका में या दुबई में या अमेरिका में उसको अच्छी जॉब मिल गई, वो चला गया। अब वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ की घट गई। राइट, माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी एंड सीजनल भी हो सकता है। ठीक है, ये रूरल से रूरल भी हो सकता है, रूरल से अर्बन भी हो सकता है, अर्बन से अर्बन भी हो सकता है। रूरल से रूरल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अच्छी पैदावार होती, लोग वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रूरल से अर्बन में आपको मालूम है कि बेटर एम्प्लॉयमेंट में, बेटर फैसिलिटीज़ में, बेटर स्कूलिंग में, ये रूरल से अर्बन हो गई। अर्बन से अर्बन में आपको मालूम है, जैसे मान लो कि आप लखनऊ में रह रहे हो, लखनऊ में आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। लखनऊ में आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपये है, 20,000 है। लखनऊ में आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, दिल्ली आप चले गए 40,000 रुपये हो गई। ये चीज़ होता है। इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन में क्या होता है? मूव इनटू द न्यू प्लेस में आप रहते हैं, इमिग्रेंट होता है। इम का मतलब क्या होता है? IN, यानी कि न्यू प्लेस पे आप इन कर रहे हो। इमिग्रेशन का मतलब यानी कि
एमी का मतलब यानी कि मूव आउट कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। दोनों एक साथ होते हैं बेटा, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, इमिग्रेंट यानी कि इन कर रहे हो, और जिस जगह छोड़ रहे हो उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक। पीपल जो है माइग्रेट करते हैं बेटर इकोनॉमिक सोशल लाइफ में। पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जिस जगह हम रह रहे हैं, जैसे मान लो कि हम एक ए कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर बेटर फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर बेकार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सर्विस अच्छी नहीं है, तो ये पुश फैक्टर होता है कि अब इस कंट्री को लीव करके बी कंट्री में जाओ जहाँ पर आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, ठीक है, फैसिलिटी मिल रही है अच्छी, तो ये पुश फैक्टर होता है, ठीक है। क्यों रीज़न है पुश फैक्टर का? अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर कंडीशन है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिज़ास्टर है, एपिडेमिक है, ये चीज़ होती है। पुल फैक्टर क्या होता है? खींच रहा है, मोर अट्रैक्टिव होता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, लिविंग कंडीशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट ऑफ क्लाइमेट, ये फैक्टर्स होते हैं दैट यू आर पुलिंग टू अदर कंट्रीज। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन theory can be describe and predict the future population. This theory of the population change from the high birth high death rate to low birth low death rate as a society. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है, रूरल से अर्बन में। फर्स्ट स्टेज ऑफ द हाई फर्टिलिटी रेट, फर्स्ट स्टेज जो होती है हाई फर्टिलिटी रेट होती है, हाई मर्टिलिटी रेट होती है। पीपल रिप्रोड्यूस मोर देन कंपेंसेट फॉर डेथ ड्यू टू एपिडेमिक, ठीक है, फूड सप्लाई, यानी कि पहला जो आप देखते हो, पहले में क्या है? हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, पैदा भी बहुत हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, दोनों चीज़ें साथ में हो रही। इसका मतलब क्या होता है कि भैया पैदा तो हो गए मगर खिलाई पिलाई अच्छी नहीं हुई, कोई हादसा हो गया, कोई डेथ हो गई, ठीक है, एपिडेमिक आ गई, पेंडेमिक आ गई, उसमें हो गई, जंग हो गई, कहीं कुछ हो गया तो लोग मर गए। जैसे बांग्लादेश की बात इन्होंने करी है, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है स्लो हो जाती। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर रॉयल फैमिली इज एन एसेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर लो होती है, पीपल इलिटरेट होते हैं, लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फर्टिलिटी रिमेन हाई होती है इसमें। बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज डिक्लाइन विद द टाइम, ठीक है, डिक्लाइन हो जाती शुरुआत में। इसमें क्या होता है? कंपनीड बाय रिड्यूस मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, सैनिटेशन इम्प्रूव हो जाता है, हेल्थ कंडीशन अच्छी हो जाती है। हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, हेल्थ कंडीशन की वजह से मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर जो अच्छी पॉपुलेशन है, स्टेबल है, ग्रोथ होती स्लो, ठीक है, पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, हाई टेक्निकल नॉलेज होती है, तो वो पैदा भी कम करते हैं और मरते भी वहाँ पर कम हैं। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्री आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में क्या होता है? फैमिली प्लानिंग करी जाती है, बर्थ को रोका जाता है, ठीक है, एक्सेस फैमिली प्लानिंग सर्विसेज सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्प्रूविंग वुमेन हेल्थ, प्रोपेगेंडा, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। टैग डिसइंटेंसिव फॉर लार्ज फैमिली कैन हेल्प द पॉपुलेशन कंट्रोल। माल्थ्यूस थ्योरी इसमें इन्होंने बताया है। नंबर ऑफ पीपल वुड बी इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, इन एनी फर्दर इंक्रीज विद रिजल्ट पॉपुलेशन क्रैश बाय फेमाइन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो इससे वजह से फेमाइन आ जाएगा,
सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, या अकाल आ जाएगा, खाने की कमी हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा से PYQ को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे पहले दूसरे चैप्टर पे।